स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये एक पार्ट 1 वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि और एक पार्ट में ये कंप्लीट करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों, आपको पता होगा कार्बन एंड कंपाउंड्स आपका एक यूनिक चैप्टर है, अलग सा चैप्टर है जो आपने आज तक किया है उससे बहुत ही अलग है। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स जो चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। और कार्बन का स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड का स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अंशुमंडल पास करने का उपाय देख लो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, यही पास करने का उपाय है। ठीक है, तो पहले आपको जानना होगा कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, और सिंबल जो होता है कार्बन का वो होता है सी। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सिंबल क्या है कार्बन का, सी। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या होता है? सी। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। साथ ही साथ कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है बच्चों। कार्बन नॉन मेटल होता है। कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बना है तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर रहते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके बाद इसके बाहर ये होता है पहला सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का। और इसके बाद होता है दूसरा सेल, इसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये है हमारा कार्बन एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन का एक खासियत है कि कार्बन जो होता है वो हर जगह पाया जाता है। कार्बन जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में हर जगह पाया जाता है, हर चीज़ में कार्बन है। लेकिन और एक चीज़ आप जान के रखिए बच्चों कि कार्बन का जो अमाउंट है वो हमारे अर्थ में बहुत छोटे मात्रा में, करीब करीब आप पकड़ के रखो 0.02%। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे कि आपका कार्बोनेट के फॉर्म में है, उसके बाद कोल के फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में हमारे धरती में अवेलेबल है। ठीक है सर, अगर मैं मैथ्स में पास हो गया तो आपको मिठाई खिलाऊंगा। अरे बच्चा, तुम जरूर पास होगा। तुम मेरा सैम्पल पेपर का सेशन आने वाला है अंशु, मैथ्स का सैम्पल पेपर का मैंने सीबीएसई का और आईसीएसई सीबीएसई का बेसिक और स्टैंडर्ड मैंने डाल चुका हूँ। मैं एक्चुअली अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, बेसिक का भी और स्टैंडर्ड का भी। अब मैं ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है उसका एकदम शुरू से लेके 10 तक एकदम लाइन वाइज हर दिन 3 घंटे का वीडियो लेके हर दिन 3 घंटे का लाइव करके आपको 10 के 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है अंशु, 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करा देंगे एकदम मस्त। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 10 साल सॉल्व करा देंगे। कैसे पास नहीं होते भाई, हम भी देखते हैं। आप खाली उतना करके जाओ, कैसे पास नहीं होते उसके बाद बोलना मेरे को। ठीक है अंशु, घबराने का नहीं है। ओके एकलव्य, तुमको भी पास करा देंगे यार, क्यों घबरा रहे हो यार? घबराने का नहीं है, जो डर गया वो मर गया, डरने का नहीं है। देखो तुमने पूरा साल पढ़ लिया, अब बोर्ड है, बोर्ड से डरने का क्या है? डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, एग्जाम को क्या करना, चैलेंज दो, बोलो तुमसे तो मैं ज़्यादा जानता हूँ। तुमको कॉपी को एक घर में प्रैक्टिस करो, एक कॉपी ले लो लिखने का जिसमें लिखते हो, और उस कॉपी को बोलो मैं पूरा साल पढ़ा हूँ, तुमसे मैं नहीं डरता। ठीक है, तुमको मैं भरने का क्षमता रखता हूँ, तुमको मैं भर डालूंगा। सिंपल सा बात है। क्यों? मैंने कोचिंग किया है, मैंने स्कूल में पढ़ा है, मैंने एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है। अरे ये पास होने का कौन सा बड़ा बात है? मैं तो तुमको भर दूंगा। 33 तो कोई बड़ा बात नहीं है। अरे सिंपल है यार, मोटिवेशन है यार, मोटिवेटेड रहो। एकलव्य और क्या नाम है अंशु, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, घबराने का नहीं है। चलो, तो कार्बन जो होता है नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारा फूड में, जैसे कि पल्सेस, ग्रेन्स, शुगर, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़ में कार्बन पाया जाएगा, हर चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरा चीज़ें नहीं पाया जाएंगे, लेकिन कार्बन भी पाया जाएगा। वैसे जो हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल डालते हैं, जैसे कुकिंग व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, जैसे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, वुड, कोल, केरोसिन, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, क्लोथ बनाने का मटेरियल जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, नायलन, पॉलिएस्टर, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हर चीज़ में पाया जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि कार्बन जो है वो मोस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्ट होने वाला चीज़ है, किसी भी चीज़ के साथ फटाक से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए
कार्बन हर सब्सटेंस में। देखो और भी सब्सटेंस है जैसे रबड़, प्लास्टिक, पेपर, लेदर, ड्रग, डाई, है ना, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हर चीज़ में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों घबराने का नहीं है, बस तुम एक काम करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। लाइक सब्सक्राइब तुम करो, बाकी मैं करूँगा, ठीक है। सर मैं आपका कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? एकलव्य आप कहाँ से हो पहले कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। ओके, अब आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या हैं? तो कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब क्या, ये आपको जानना है पहले। तो बच्चों एलोट्रोप्स मतलब होता है कार्बन के सेम टाइप के जो होते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोप्स मतलब होता है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरियस फिजिकल फॉर्म in which an element can exist are called एलोट्रोप्स बच्चों, ठीक है। सर कर दिया हूँ, ओके। एकलव्य सर मैं आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करूँ? सर माटीगढ़ा, ओके। एकलव्य देखो, एकलव्य आप तो बहुत सामने रहते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आपको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसमें आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। ये एकलव्य नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कॉल कीजिएगा और इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप कैसे ज्वाइन करोगे। एक महीने का कोर्स है मेरा, 1 महीने में आपको पूरा NCERT हम करवाने की कोशिश करेंगे और हो सके तो ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला बात है एलोट्रोप समझना। तो एलोट्रोप्स क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट, उसके वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, मतलब फिजिकली वो अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है। जैसे कार्बन तो एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन भी अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है, तो उसको एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। तो 3 एलोट्रोप्स के बारे में हमने पढ़ना है हमारा सिलेबस के हिसाब से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो कुछ कार्बन के बारे में हमने कुछ चीज़ और पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे, जो कि दिया नहीं है मेरे पीपीटीज़ में, शायद मेरा पीपीटी में छूट गया, तो मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। इस पीपीटी में मैं आपको बताता हूँ कार्बन के बारे में और भी कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको। कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन के कुछ खासियत है वो आपको जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना लूज ना गेन, शेयरिंग, आपस में प्यार बांटो। शेयरिंग में क्या होता है, तू भी यूज़ कर, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है आपका, शेयरिंग में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कार्बन हमेशा, कार्बन का खासियत क्या है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों, ठीक है। ओके, अब कार्बन का कुछ खासियत है वो जान लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। कार्बन का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया। के सेल में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो, कार्बन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा भैया 2 6। 2 किस लिए? क्योंकि पहले वाला सेल में 2 है और दूसरा वाला सेल में बच्चों कितना है? 6 है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 4, नॉट 2 6, मिस्टेक हो गया, 2 4, क्योंकि 2 4, ठीक है। और भी कार्बन के बारे में कुछ बताना है। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। क्या? कार्बन का 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो 1 2 3 4, तो कार्बन का क्या है? कार्बन में आपका 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा सकता हूँ। अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम लोग, खाली क्या करते हैं एलिमेंट का सिंबल और उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या था, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि कार्बन का जो है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या है कि अब कार्बन देखो, अगर तुम जानते हो तो कार्बन के नियरेस्ट में आपको पता होगा हीलियम आता है। हीलियम जो कि एक नोबल गैस है और हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है अगर लूज करेगा हीलियम बनने के लिए तो कार्बन को क्या दिक्कत आएंगी, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना पड़े, सोच के देखो बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना पड़े तो भी ह्यूज एनर्जी का जरूरत है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज नॉट इजी। ऐसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, सोच के देखो, तब भी ह्यूज एनर्जी का जरूरत है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इस कारण से कार्बन क्या है, कार्बन ना गेन करता है ना लूज करता है। कार्बन क्या करता है बच्चों, कार्बन शेयरिंग करता है, कार्बन बांटता है। अब शेयरिंग कैसे करता है वो दिखाते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, मैं ये इरेज करने वाला हूँ ताकि मैं और कुछ बता सकूँ आपको। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको शेयरिंग करना है, सपोज कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करना है, तो सोचो हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो सोचो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग हो गया। ये क्या हो गया, शेयर्ड पेयर्ड हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा इसको हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये शेयर नहीं हुआ, ये शेयर नहीं हुआ, ये शेयर नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। ये अभी शेयरिंग नहीं हुआ है। तो लेकिन अब देखो, अगर मेरे को कार्बन को स्टेबल करना है, बात ध्यान से सुन लो, कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का जरूरत है कि नहीं। स्टेबल होने के लिए कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने का जरूरत है। गुड इवनिंग संगीता झा, गुड इवनिंग संध्या झा, ठीक है। एकलव्य गुड इवनिंग, ओके। व्लॉग 99 गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। एकलव्य राज आप भी माटीगाड़ा से हो, ओके गुड इवनिंग। चलो सबको गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब मैं आगे जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर कार्बन को अगर हमें स्टेबल होना है तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा पता है, 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन जब अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये आप जानना जरूरी है। अभी देखो ये स्टेबल हो गया, क्यों, यहाँ पे भी एक शेयर्ड पेयर, यहाँ पे भी एक शेयर्ड पेयर, यहाँ पे भी एक शेयर्ड पेयर। दैट मीन्स क्या हो गया, क्या बन गया, CH4। अब क्या हो गया, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है इसको हम लोग मीथेन भी कहते हैं। और मैंने जस्ट आपको इसलिए दिखाया है कि किस तरह से कार्बन में किस तरह से बॉन्डिंग होता है, कार्बन किस तरह से शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट हाइड्रोजन के साथ दिखाया है, ठीक है। और भी बाकी हम दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। कार्बन का एक और खासियत है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये मैंने बता दिया। कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है ना। इससे पहले मैंने क्या लिखाया था आपको, कार्बन के एलोट्रोप्स भी मैंने बता दिया। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या हैं, डायमंड है ना, डायमंड क्या क्या बताया था, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन। अच्छा ओके, अभी और एक चीज़ बताना है कार्बन का जो कि खास है, वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन, जो इसका एक प्रॉपर्टी है। इसी कारण से हम लोग, यही एक खास प्रॉपर्टी है जिस कारण से कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बना पाता है दूसरों के साथ रिएक्ट करके, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा कमेंट इतना लोग कर रहे हैं लेकिन लाइक खाली इतना कम है, लाइक तो बढ़ा दो यार बच्चों, ओनली 5 लाइक्स। अरे यार इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, आपको तो कुछ नहीं करना है, खाली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, पढ़ाना तो मुझको है। अरे आप लाइक कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और तो मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं देख लूँगा आपका बोर्ड में कैसे आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। 2 महीना ये 40 डेज जितना भी हमारे हाथ में, ये 40 डेज पूरा मेहनत करेंगे मिल के, आप भी मैं भी, लेकिन लाइक कर दो, ठीक है। लाइक चाहिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा आप लोग से, ठीक है।
तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसमें ना कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो सकते हैं और एक चेन बना सकते हैं, ठीक है, आपस में कंबाइंड। हाँ एकलव्य, गुड इवनिंग एकलव्य। तो आपस में कंबाइंड होकर एक चेन बना सकते हैं। तो जैसे कि कार्बन क्या है, कार्बन भी आपस में कुछ चेन बना सकता है, और वो इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो बोलते हैं इसको कैटेनेशन बोलते हैं। आप पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। The property of cell combination of carbon atom to form long chain is useful to us because it gives us rise to an extremely large number of carbon compound, ठीक है। तो ओके, तो कार्बन क्या है, कार्बन में एक खासियत क्या है कि कार्बन आपस में बहुत सारा लंबा चेन बना सकता है, बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है, चाहो जितना लंबा चेन बना सकता है, डबल बॉन्ड। और कार्बन क्या है, कार्बन पहला बात अपने आप में आपस में खुद के साथ ही, कार्बन खुद के एटम के साथ ही क्या कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और खास साथ ही साथ कार्बन बहुत स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। क्या, ये चीज़ याद रखना है, स्टेबल, चाहे कितना भी लंबा चेन बन जाए कार्बन का, वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टी है खासकर, ठीक है। तो कार्बन जो है इसका ये प्रॉपर्टी के कारण ही बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के दिन में डिस्कवर हो गया है, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, और अभी तो हमें कई सारे का पता भी नहीं है नाम, ठीक है। तो जो ये जो प्रॉपर्टी होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को, इसको हम लोग कैटेनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैटेनेशन, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। कार्बन कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया उस टाइम भी, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, और कार्बन क्या है, कार्बन बच्चों फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, और क्या बोला मैंने, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बन फ्री स्टेट में जो होता है बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो किस फॉर्म में पाया जाता है फ्री स्टेट में? या तो डायमंड के फॉर्म में, या डायमंड के फॉर्म में, मैंने अभी भी दिखाया था, या डायमंड के फॉर्म में, ठीक है, या आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में। और कंबाइंड स्टेट में आपको मैंने बताया कई सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए। ये देखो, ये सारे कंबाइंड स्टेट, दाल, चावल, चीनी, आटा वगैरह वगैरह, पेट्रोल, डीजल, कॉटन, बहुत सारे मैंने लिखे हैं, रबड़, प्लास्टिक, पेपर, इन सब में जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। 5 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये ईशान 5 मिलियन है। डीसी मैं सही हूँ बच्चे, मैं सही हूँ, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम लोग थे, तो डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं अब। तो डायमंड जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये डायमंड का एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है नहीं, ठीक है भाई। प्लीज़ फालतू कमेंट मत करो, कोई प्लीज़ डाउट है तो पूछो सर से। चलो बच्चों कोई नहीं, जिसके पास बहुत टाइम है वो फालतू कमेंट भी करता है, जिसके पास पढ़ने से फुर्सत नहीं है वो और कमेंट क्या, वो सिर्फ डाउट ही पूछता है। चलो बच्चों कोई बात नहीं, कमेंट तो चलो आप कर ही सकते हो। हाँ यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके ईशान, तो डायमंड जो है इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो डायमंड का जो होगा, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये जो कार्बन है, एक कार्बन सोचो मैंने ऐसे बनाया, एक कार्बन, ठीक है, क्या होता है कि बाकी और 4 कार्बन के साथ, ठीक है, ये सेंटर में एक कार्बन है सोचो, बाकी और 4 कार्बन के साथ, एक ये है ना, ये सारे कार्बन है जो मैंने ये गोल गोल बनाए, सारे कार्बन है। ये इस तरह से एक बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से ये एक बॉन्ड बनाते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, दिख रहा है आपको बच्चों, ठीक है। ये 4 एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से इस तरह से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर में आप जब भी देखोगे, आप ध्यान से कोई भी एक कार्बन को देखोगे, उसका आमने सामने आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर ये बहुत सारे लेयर में है। ये स्ट्रक्चर जो है ये लेयर में है, क्या में है, लेयर में है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा करके कंटिन्यूसली है, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ से फिर आपको मिलेगा यहाँ से और बाकी 1 2
3 4 ये भी, और बाकी 1 2 3 ऐसे करके कंबाइंड होगा, है ना। वैसे ये भी 1 2 3 के साथ कंबाइंड होगा, ये भी 1 2 3 के साथ कंबाइंड होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 बना दूँ तो ये भी फिर 1 2 3 के साथ कंबाइंड होगा, यहाँ 4। मैं अगर यहाँ बना दूँ ये भी 1 2 3 4 ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा। बच्चों समझ में आया ये स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टल होता है, ये जो डायमंड है ये क्रिस्टल होता है। क्या होता है? क्रिस्टल होता है, ठीक है। और ये एक जाइंट मॉलिक्यूल है, बहुत ही जाइंट, ठीक है बच्चों। ये क्या है? जाइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक्चुअली बुक भी लेके बैठा हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए, यहाँ पे पीपीटी में अगर कुछ छोटा भी है तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया चीज़ें कैसे स्ट्रक्चर होता है। अब क्या है कि ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये जो बॉन्ड बनते हैं ना आपस में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सपोज ये दो बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। ये कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण क्या होता है बच्चों, ये एकदम टाइटली एकदम जुड़ा होता है आपस में, और इसको अगर इन बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इन बॉन्ड को तोड़ना होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत रिजिड होते हैं। डायमंड बहुत हार्ड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है। डायमंड बहुत हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है डायमंड, ठीक है। और डायमंड जो होता है वो और एक चीज़ है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। और क्या है डायमंड के बारे में कि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बच्चों लाइक कर दो यार, लाइक्स नहीं बढ़ रहे, या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लाइक्स बढ़ नहीं रहा है लगता है मेरे को। अच्छा 12 लाइक्स रखा यहाँ दिखा रहा है, अच्छा मैं वहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों और शेयर करो दोस्तों को। अभी भी मैंने जस्ट अभी तो आपका बुक में जो एनसीईआरटी वहाँ मैं पहुँचा ही नहीं हूँ। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ बच्चों कि मैं बहुत ही बेसिक से आपको लेके जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से, ताकि आपको कार्बन का एक एक चीज़ समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद हम जब हाइड्रोकार्बन में पहुँचे तो आपका पिक्चर क्लियर रहे हर चीज़ का, ठीक है। चलो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता डायमंड में, इसलिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बच्चों, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में आते हैं अभी हम लोग। अच्छा डायमंड का यूजेस भी पढ़ लेते हैं। डायमंड क्या है? ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा क्या, डायमंड जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग अदर हार्ड मटेरियल। ये इतना हार्ड है कि दूसरे हार्ड मटेरियल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, बहुत ही हार्ड होता है ये, ठीक है। चलो, डायमंड से आपको पता होगा ग्लास भी काटा जाता है, अगर देखा होगा तो आपने, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट में। देखो बच्चों ये ग्रेफाइट है, देखो लेयर में दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अभी। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन, ऐसे सोचो ये एक कार्बन है, ये बाकी 2 और 3 कार्बन के साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है ऐसे, ठीक है। और जो चौथा कार्बन इसका होता है ये बहुत दूर होता है, और जो कि इस कारण से बहुत वीक बॉन्ड होता है। एक और कार्बन होता है इसमें, 1 2 3 तो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड का स्ट्रक्चर से बहुत ही डिफरेंट है। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 1 के साथ 4, है ना। ग्रेफाइट का बहुत ही, तो क्या है कि ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर में रहता है। पहला बात, 3 कार्बन एटम होता है, फिर एक लेयर बनता है। देखो एक लेयर होता है, ठीक है। आपके पास अगर बुक होता है लेयर आपको देख पाओगे आप। और वो लेयर जो होता है, जैसे यहाँ पे एक लेयर है, फिर इस लेयर के बाद और एक कार्बन है, ये भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो मैंने बताया, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? बहुत वीक बॉन्ड। एक लेयर होता है और यहाँ पे बहुत ही वीक बॉन्ड होता है बच्चों, बहुत ही वीक बॉन्ड, कमज़ोर, ठीक है। ये जो वीक बॉन्ड होता है ये, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लेयर में रहते हैं कार्बन आपस में, ठीक है। आपस में कार्बन बहुत ही सारे इसी तरह से लेयर में रहते हैं, ठीक है। तो आप अपना बुक में अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ पे लेयर है, एक लेयर है, इधर फिर लेयर है, ऐसे करके लेयर है, ठीक है। तो ये जो लेयर के कारण से क्या होता है कि कार्बन में जो होता है ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। ये लेयर वाला जो बॉन्ड होता है बीच में, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में, वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये वाले जो होते हैं बॉन्ड, ये वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये आपस में जो बॉन्ड है ये सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है।
ये वाला स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, आपको दिखेगा उसमें कि कितना वीक होता है, नहीं होता, ठीक है। अब ये जो होता है एक फ्लैट लेयर में रहता है, ठीक है, एक पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लेयर, ठीक है। और ये लेयर में बीच में वीक बॉन्ड होने के कारण से क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट टाइप के हो जाते हैं, ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि, ठीक है, ये मतलब दोनों ही कार्बन है, ये भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर भी है, क्यों पता है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, क्या का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बच्चों। ओके, तो डायमंड का यूज़ क्या, ग्रेफाइट का यूज़ क्या है बच्चों, आपको पता होगा। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर रिमूविंग पार्ट्स, बहुत सारा मशीन वगैरह खोलने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारा मशीन में यूज़ भी होता है, जो मूविंग पार्ट, ठीक है। और जैसे कि आपका ग्रेफाइट जो होता है बहुत सारा गाड़ियों में यूज़ होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। अब अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा तो वहाँ कार्बन इलेक्ट्रोड आपको जानते होंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी क्या होता है ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ठीक है, या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं उनको। ग्रेफाइट और यूज़ होता है क्या, ब्लैक पेंट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, पेंसिल का जो लीड्स होता है, आप जो पेंसिल यूज़ करते हो लिखने के लिए, वो पेंसिल का लीड्स बनाने के लिए, ठीक है, और भी सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, आपका ग्रेफाइट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओनली 12 लाइक्स बच्चों, मज़ा नहीं आ रहा है, और ओनली 12 लाइक्स बच्चों। आवाज़ आ रहा है क्या, अगर आवाज़ आ रहा है तो कमेंट कर दो, और कहीं अटक तो नहीं रहा है ना वीडियो। ABCD, यस ABCD बोलो, सुन रहे हैं आपको, मैं सुन रहा हूँ आपको बच्चों। चाचा MLA हैं, वेरी गुड। आपके चाचा का नाम क्या है, मैं तो MLA लोग के साथ ही मिलता हूँ दिन भर। क्या नाम है आपके चाचा का, हमारे इधर भी हमारे भी रिश्तेदार MLA हैं। तो बकमिस्टर फुलरेन सर, यू आर ऑडिबल, ओके ईशान। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हमें कोई लाइव लेने से रोक नहीं सकता। एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन ज्वाइन टुगेदर। ये देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या है ये, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आपने अगर फुटबॉल देखा होगा तो ये फुटबॉल की तरह है। अभिराम सिंह, अच्छा कहाँ से हो ABCD? एक्चुअली हम तो वेस्ट बंगाल से हैं, हमारे भी MLA MP से जान पहचान रहता है, क्योंकि हम खुद पॉलिटिशियन भी हैं और टीचर भी हैं, ठीक है। आप कहाँ से हो? एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल। तो क्या है कि ना, सिर्फ 60 कार्बन मॉलिक्यूल जुड़ के और कंबाइंड होके कोवेलेंट बॉन्ड बना के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। देखो फुटबॉल जैसा, आपने अगर फुटबॉल देखा होगा तो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा बच्चों? फुटबॉल जैसा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें 60 कार्बन, दिस इज देयर, इट कंटेन ओनली 60 कार्बन, 60 कार्बन, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 20 हेक्सागोन होते हैं, 12 पेंटागोन होते हैं। 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स होते हैं, ठीक है। कार्बन एटम जो होता है, ठीक है, उसको 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स को इस तरह से सजाया गया फुटबॉल की तरह, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बकमिस्टर फुलरेन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बकमिस्टर फुलरेन जो है ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। और जब बकमिस्टर फुलरेन को अगर हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और पीछे बीच में और कुछ भी नहीं छोड़ता, कंप्लीट बर्न करता है, ठीक है। इट लीव नथिंग बिहाइंड, ठीक है। और बकमिस्टर फुलरेन जो है, ठीक है, ना ये हार्ड ना ये सॉफ्ट है। बकमिस्टर फुलरेन क्या, ना ये हार्ड है, नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। देखो आपको पता होगा डायमंड हार्ड, ग्रेफाइट सॉफ्ट, और बकमिस्टर फुलरेन ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, ठीक है बच्चों। भाई टट्टा कोरोना वायरस लगा पड़ा है ये बकमिस्टर, अच्छा
हाँ लग रहा है ना, कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है ना, स्पाइक है ना इसमें, स्पाइक्स की तरह अगर लग रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है बच्चे, ये बकमिस्टर फुलरिनी है। ठीक है, ABCD। सर ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, मोर टू नो मी। ओके बच्चों देखो आओ आगे। अब आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आपके मतलब की बात आ गई ना बच्चों। देखो कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन से बना हुआ जो भी कंपाउंड होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आपको तो ये पता है बच्चों। और कार्बन कंपाउंड जो होता है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कुछ कार्बन कंपाउंड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, जैसे कि मीथेन है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, इथानॉल, इथानोइक एसिड। ठीक है, और इनका जो है देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो मीथेन का भी माइनस में है, देखो माइनस में दिख रहा है। सबका लो मेल्टिंग पॉइंट, सबका लो मेल्टिंग पॉइंट, सबका क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, सब कुछ देखो मेल्टिंग पॉइंट भी लो, बॉइलिंग पॉइंट भी लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कहानी है कि पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही बन सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके ये चीज़ को झुठला दिया। ठीक है, वोलर्स करके कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके बाद फ्रेडरिच वोलर करके, इन्होंने लैब में यूरिया बना दिया था। आपको नाम पता नहीं होगा, लेकिन ये जानना आपका ज़रूरी है। मानता हूँ कि एग्जाम में ये नहीं आएगा उन साइंटिस्ट का नाम, लेकिन आप जानोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फ्रेडरिच वोलर्स करके एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि वो जो मान्यता को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल के बॉडीज़ में बनाया जा सकता है, बनता है नेचुरली, जो नेचुरली पाया जाता है या तो ह्यूमन बॉडी में बनता है, लेकिन वो लैब में नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने लैब में क्या कर दिया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, क्या है? यूरिया, उसको उन्होंने लैब में बना दिया था। ठीक है, स्पेलिंग है आपका उन साइंटिस्ट का जो नाम है वो है फ्रेडरिच वोलर, FREIDRICHWOHLER। ठीक है, उन्होंने यूरिया को क्या कर दिया था? लैब में बना दिया था, लैब में। ठीक है, और तब से वो थ्योरी खत्म हो गया था। ठीक है, एक थ्योरी का नाम भी कुछ हुआ करता था, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो था उसको इन्होंने झुठला दिया। क्यों? इन्होंने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो ये जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा ये। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो और भी कुछ चीज़ें आते हैं, जैसे CO2 वगैरह आते हैं। CO2, CO, देखो इसमें भी कार्बन है ना, CO2 हो गया, CO हो गया, है ना, ऐसे करके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड, ये सारे कार्बोनेट है ना, कार्बाइड, ये सारे भी क्या है? इनमें भी कार्बन है, इनमें भी कार्बन है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनका स्टडी जब करेंगे हम लोग तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इनको हम लोग ऑर्गेनिक नहीं मानते। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों का अभी अब मेन पढ़ाई यहाँ से चालू होने वाला। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए, कार्बन क्या है जानने के लिए, कार्बन के कितने फॉर्म्स होते हैं, कार्बन का क्या खासियत है, कार्बन का कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैसे रिएक्ट करता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला वाला जो टाइप है हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है कि कार्बन मैक्सिमम मेनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन मेनली किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, वो जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा राइटिंग बहुत गंदा है बच्चों, डॉक्टर बनते बनते टीचर बन गया। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो है ये भी एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो हेलोजन ग्रुप जो होता है, आपको पता होगा हेलोजन ग्रुप आपका एलिमेंट, अगर आपके पास वो होगा पीरियडिक टेबल तो उसमें 17 नंबर ग्रुप देखेगा, 17 नंबर ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, वो सब रहेगा, आयोडीन,
17 नंबर ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब रहता है, वो होता है हेलोजिन ग्रुप। उसके साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हेलो एल्केन बनाता है, ठीक है। अगर कार्बन कंपाउंड अगर उसके लास्ट में अगर आपको OH दिखे तो वो जो ग्रुप कहलाएगा एल्कोहल ग्रुप कहलाएगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके बच्चों, देखो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आएगा, देखो यहाँ पे मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें हैं, आगे आएंगे, देखो, ठीक है बच्चों। देखो बहुत कुछ आने वाला है आपके काम का, ठीक है। मेरे को पता है ये चैप्टर स्कूल टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा तो आपने ठीक से नहीं समझा होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से समझाने के लिए, ओके। एल्डिहाइड्स जो है अगर आपको कभी भी लास्ट में किसी भी हाइड्रोकार्बन का CHO दिख गया तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और कीटोन ग्रुप क्या है, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन के बीच में, जस्ट बीच में C डबल बॉन्ड O दिख गया आपको, ऐसे कैसे दिख गया बच्चों, अभी पढ़ेंगे, वो सब आएगा, C डबल बॉन्ड O, तो वो कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। वो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। आगे आते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन, कभी आप लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चर, अभी किसी के भी लास्ट ये बीच में अगर आ गया तो ऐसा। और देखो एल्कोहल का एग्जांपल मैं एक लिख देता हूँ, C2H5OH है ना, इसका HCHO, इसका भी एक एग्जांपल लिख देते हैं, CH3CO, CH3CO, CH3, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक है, सोचो C2 HCOH एक एग्जांपल है इसका, है ना। अभी इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे करके आपको, और बाकी भी है, ठीक है, ओके बच्चों। तो ऐसे करके कई सारे आएंगे, ये सारे ऑर्गेनिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप का नाम है, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में। तो कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मैं ये आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के टाइप पढ़ते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो, उसको हम लोग एल्केन्स कहते हैं। और एल्केन्स में क्या होता है, एल्केन्स वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होता है। वो हमेशा क्या होता है, कार्बन एटम जो होता है वो दे आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है बच्चों। जैसे कि कार्बन है, सोचो ये वाला हम दिखाते हैं आपको। अगर ओके रोहित दत्ता, वेलकम रोहित दत्ता। तो ये वाला जो कार्बन है, सोचो देखो ये है ना, ये मैंने एक दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का। सोचो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ है और कंबाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, इसको हम लोग एल्केन ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन। और इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, अभी आप आगे जानोगे नाम कैसे लिखते हैं, नाम में बताऊँगा लिखना, ठीक है। इसको लिखते हैं इथेन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या होगा, एल्केन होगा। अच्छा अनसैचुरेटेड में आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन होगा। और एल्काइन नहीं है क्या इधर, ओके। तो एल्काइन का भी लिख देते हैं, एल्काइन यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ कहीं पे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये वाला जो ग्रुप होगा हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग कहेंगे एल्काइंस ग्रुप, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, एल्केन्स है सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या है बच्चों, एल्केन्स डबल बॉन्ड और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गया।
तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड में सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यस रोहित, आपका नाम तो ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स आते हैं एल्केन्स में। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं मीथेन का। यहाँ पे देखो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, सारा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो CH4 अगर इसको हम लोग लिखते हैं मीथेन, क्या लिखते हैं? मीथेन। अच्छा, अगर 2 कार्बन जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इथेन। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार इतना सारा नाम सर कैसे याद करेंगे? इसका भी तरीका है बच्चों, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका भी तरीका है, याद रख लोगे आप लोग। ठीक है, बस लाइक करो और जुड़ते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अच्छा अगर अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अच्छा, ब्यूटेन जो है यहाँ देखो इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन में ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक रूट वर्ड होता है, जैसे मैं यहाँ पे मिथ लिख रहा हूँ, इथ लिख रहा हूँ, प्रॉप लिख रहा हूँ, ब्यूट लिख रहा हूँ, ये एक एक्चुअली कहाँ से आया? ये रूट वर्ड से आया। रूट क्या होता है? अगर कार्बन में सिर्फ अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, अगर नंबर ऑफ कार्बन जिसको हम n लिख लेते हैं अगर 1 है तो हम लोग लिख देते हैं इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम लिख देते हैं मिथ। 1 मिनट रुको बच्चों, पहला वाला मिथ होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चों इधर? मिथ। अगर 2 कार्बन होगा तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों? इथ। 3 कार्बन होगा तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? प्रोप। 4 कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्या लिखते हैं बच्चों? हेक्स, है ना। इसी तरह से बच्चों अगर 7 कार्बन होगा तो हेप्ट। अगर 7 कार्बन होगा तो बच्चों हेप्ट। 8 कार्बन होगा तो बच्चों ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो बच्चों नॉन। और 10 कार्बन होगा तो बच्चों क्या लिखेंगे? स्नेह भूमिका। हाय सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वेरी गुड, तुम कहाँ थे इतना देर तक? स्नेह से हम शुरू से जब पढ़ा रहा था, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और यहाँ पे आपका 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? डेक। ये सारे रूट वर्ड हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों? रूट वर्ड हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ मिथ लिखा है, क्यों? देखो यहाँ से 1 कार्बन है। मैंने यहाँ पे इथ लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना। मैंने यहाँ पे प्रॉप लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। मैंने यहाँ पे ब्यूट लिखा है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। बच्चे समझ में आ गया बात? ठीक है। तो एक्चुअली ये नाम याद करना कोई आसान नहीं है। रूट वर्ड हमको पता होना चाहिए। अगर 1 कार्बन होगा तो हमें रूट वर्ड में क्या लिखना है, 2 कार्बन होगा तो रूट वर्ड में क्या लिखना है। अभी देखो मैं आता हूँ, नाम आप लोग कैसे लिख रहे हो, है ना। इसको मैं क्लियर करता हूँ, आप लोग पॉज करके ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया, इसमें से CH4। ठीक है, हाय एवरीवन, बिहिन टाटा, ओके हाय। तो CH4 बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे को कितना कार्बन दिख रहा है? 1 के लिए मैंने क्या कहा था? हम रूट वर्ड लिखेंगे इथ और मिथ, तो मैंने लिख लिया मिथ। और ये कहाँ देखो, कार्बन में सिंगल बॉन्ड खाली है, तो ये कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन का जो AN है वो हम लोग यहाँ लगा लेंगे, मीथेन। देखो नाम लिखना कितना आसान है। ठीक है बच्चों, नाम लिखना कितना आसान है। अभी देखो नेक्स्ट और एक देखते हैं। सोचो 2 कार्बन। ठीक है, अब आप लोग का एक और डाउट आएगा कि सर आप ये हाइड्रोजन कैसे भर रहे हो? ये हाइड्रोजन कितना भरना है मुझे कैसे पता चलेगा? बच्चों देखो, कार्बन के आमने सामने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाना चाहिए, है ना। तो मैं अगर ये 4 कार्बन, ये कार्बन के सामने ये 2 कार्बन अगर मैं लगाऊं, देखो जब तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कितना हाइड्रोजन लगाना है। कैसे पता चल जाता है? देखो यहाँ पे इस कार्बन के लिए ये भी है और इस कार्बन के लिए भी है। ये वाला जो है ये दोनों के लिए है, तो सिंगल बॉन्ड तो इसके लिए भी है। तो इसका 1 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कंप्लीट 4 बॉन्ड इसके लिए। ऐसे इसके लिए भी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो बस जितना बॉन्ड है उसमें H लगा दो, बस सिंपल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर जो भी बनता है कंपाउंड, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जितना स्ट्रक्चर बनेगा उतना कंपाउंड बनेगा, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा उतना कार्बन कंपाउंड बनेगा, उतना हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो बहुत है, 5 मिलियन है और हर दिन बनता रहता है।
तो सबको पढ़ने का एक तरीका चाहिए, है ना, तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको आते जाएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो मेरा रूट वर्ड क्या आना चाहिए, इथ, है कि नहीं। और 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये कौन सा ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, तो एल्केन का एन ही लास्ट में लगा दो, इथेन, इस तरह से नाम लिखा जा रहा है बच्चों, ठीक है। मीथेन का पता है, इथेन का पता है, होप करता हूँ प्रोपेन का और ब्यूटेन का आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। आगे जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड में बता चुका हूँ मैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, और एल्काइन क्या है, जब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो एल्कीन का कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एल्कीन्स का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एल्कीन्स का जो फर्स्ट एक सिंगल कार्बन के साथ, देखो सिंगल कार्बन के साथ आप कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे बना पाओगे, आप बताओ, पॉसिबल है, दूसरा कार्बन चाहिए ना, है कि नहीं, तो तभी तो आप डबल बॉन्ड बना पाओगे, सोच के देखो। दैट मीन्स पहला जो पॉसिबल है एल्कीन्स में, जो पहला जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है, वो कुछ ऐसा होगा, देख लो, एल्कीन में सिंगल कार्बन से कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा कि कुछ ऐसा, क्यों, ये जो दो डबल बॉन्ड है, ये लेफ्ट वाला कार्बन के लिए भी और राइट वाला कार्बन के लिए भी है, तो पहला स्ट्रक्चर यही पॉसिबल है बच्चों। तो इसलिए एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, हाँ, सिंगल कार्बन से पॉसिबल नहीं है ईशान, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए एल्कीन बनने के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो है ये पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए ये फर्स्ट मेंबर है एल्कीन का। क्या है, एल्कीन में बहुत सारे मेंबर बन सकते हैं, बहुत सारे टाइप के एल्कीन हो सकते हैं, लेकिन ये एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है। और इसको, इसमें 2 कार्बन है, मैंने क्या कहा था बच्चों, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ। अगर आपने मेरा वो वीडियो ध्यान से देखा अभी अभी आपने ध्यान से पढ़ा, तो मैंने कहा था रूट वर्ड के बारे में, 2 कार्बन के लिए इथ। और अब ये क्या है, ये तो भाई एल्कीन्स है, तो एल्कीन का ई एन ही लास्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथीन, इस तरह से इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेंबर क्या पॉसिबल है एल्कीन्स में, एल्कीन्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी बच्चों, नेक्स्ट मेंबर क्या पॉसिबल है, ऐसा 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो हम लोग का सीबीएसई का जो सिलेबस है इसमें हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि शुरुआती में, ठीक है, डबल बॉन्ड, सब में डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। हम लोग का वाइटल, हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे कि चाहे कितना भी बड़ा चेन हो, सिर्फ एक के साथ हम लोग डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, यही हमारा सिलेबस में है फिलहाल, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इस कार्बन के लिए 2 है पहले से ही बॉन्ड, तो 1 और 2 4 बॉन्ड हो गया इस कार्बन के लिए, हर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड बनना चाहिए। इस कार्बन का 1 2 और इधर 3, 1 और आना चाहिए, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन और आना चाहिए, करेक्ट बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, इसका नाम क्या हो सकता है, देखो 3 कार्बन के लिए मैंने क्या कहा था बच्चों, प्रॉप, और यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट मीन्स ये एल्कीन ग्रुप से है, दैट मीन्स एल्कीन का ई एन, प्रोपीन। बच्चों क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट कर दो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बाकी और भी स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इधर नोट करके आप लोग पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। या आप लोग बाद में जब मेरा लाइव खत्म हो जाएगा फिर नोट कर लो, या अगर आप कॉपी लेके बैठो तो नोट करते जाओ, ठीक है, साथ ही साथ आगे जाते हैं बच्चों। अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के, ये कुछ ऐसा बनाया मैंने, आप लोग तुरंत कमेंट करना इसका नाम क्या लिखूं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसका नाम कोई लिख दो बच्चों, फटाफट फटाफट, देखते हैं कौन इसका नाम सबसे पहले लिखता है। इसका नेम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए, मेरा बोलने से पहले कोई कमेंट कर दो। समझ आ रहा है सर, बट अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू ईशान।
अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का बोर्ड एग्जाम तक आप लोग एकदम एक्सपर्ट बन जाओ बच्चों, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल भाषा में पढ़ा सकूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम में जब आपकी तरह स्टूडेंट था बच्चों, तो तब मुझे लगता था कि मैं ही बुद्धू हूँ कि मैं कुछ समझता नहीं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो टीचर आगे पढ़ा रहा है वो कुछ और तरीके से समझाता तो मैं समझ जाता, और मेरे साथ और भी जितने बच्चे नहीं समझते वो समझ जाते हैं। तो टीचर का एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चे ध्यान से समझें। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा तरीका चुनता हूँ कि सिंपल से सिंपल तरीका से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम भी लेता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टाइम लगेगा, कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए टाइम चाहिए। मैं अगर इसी चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ा दूँ, वन शॉट में पढ़ा दूँ, तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। आप एग्जाम के लिए पढ़ लोगे, कुछ रट लोगे वहाँ से कुछ, है ना, लेकिन आपका एग्जाम के लिए तैयारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, आगे जाके आप ये सब भूल भी जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाना मैं आपको चाहता हूँ कि आप अच्छे से याद रखें। ब्यूटीन कौन है ये? ईशान। और वाह स्नेहम। तो देखो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, क्योंकि मैंने रूट वर्ड आपको बताया था, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, प्रॉप, प्रॉप, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसा करके मैंने बताया था ना, हेप्ट, ऐसा करके। तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उसके बाद ये क्या है भैया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, दैट मीन्स लास्ट में आएगा ENE, ब्यूटीन। क्लियर है? चलो अब आते हैं एल्काइंस में। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा चीज़ें, है ना। ऐसे कई सारे बनते रहेंगे, जितना कार्बन को बड़ा करते जाओगे, जितना कार्बन का चेन बड़ा करते जाओगे, नया नया मेंबर आते जाएगा, और सारे मेंबर का नाम आप लिख सकते हो। मैंने जो तरीका बताया ये तरीका लगा के आप सारे मेंबर का नाम लिख सकते हो। हम लोग अब चले आते हैं एल्काइंस में बच्चों। एल्काइंस में चले आते हैं बच्चों। एल्काइंस क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन एटम जो होता है कनेक्टेड होता है ट्रिपल बॉन्ड से। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक कार्बन से भैया आपका एल्काइन ग्रुप नहीं बन सकता। आप ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ करोगे? ठीक है, तो और एक कार्बन तो चाहिए ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए, करेक्ट है। तो पहला जो पॉसिबल मेंबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बच्चों? देखो डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। पहला बात तो भाई कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अच्छा, इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो एक ही बॉन्ड चाहिए, बाकी क्योंकि 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं हो सकते एक कार्बन के। इसके लिए भी 3 बॉन्ड पहले से हैं तो एक और बॉन्ड हो सकता है। दैट मीन्स पहला स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है बच्चों। पहला स्ट्रक्चर ये पॉसिबल, या ईशान ब्यूटीन था आंसर। तो पहला स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है बच्चों। तो पहला मेंबर जो होगा एल्काइन का बच्चों, एल्काइन का पहला मेंबर क्या होगा? इथाइन। क्यों? 2 कार्बन के लिए ईथ, और ये क्या कौन सा ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप, दैट मीन्स YNE। ठीक है, इथाइन। बच्चों होप करता हूँ इसका नाम आप लोग बता पाओगे। बच्चों अगर बीच में कुछ डिस्टर्ब आ रहा है तो मुझे आप लोग बताओ ज़रूर, ठीक है। डिस्टर्ब आना तो नहीं चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्टर्ब ना आए, ठीक है। तो इथाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, इसका नाम आप लोग बता दो क्या हो सकता है। मैंने आपको अभी भी बताया था एल्किन्स जब पढ़ाया था कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर ये है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला कार्बन के साथ या लास्ट वाला कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी कार्बन के साथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रॉप। तो मैं क्या लिख दूंगा? प्रॉप। और यहाँ कौन सा ग्रुप है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो मैं क्या लिखाऊंगा? YNE, एल्काइन का YNE। दैट मीन्स प्रोपाइन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइन नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे जाएं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोग एल्केन ग्रुप में से, सपोज ये मेरे पास एक एल्केन ग्रुप है CH4, है ना, ये क्या है? मीथेन। अगर इसमें से एक कार्बन मैं कम कर दूं, सर अब मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं एक कार्बन वो एक हाइड्रोजन कम कर दूं, ठीक है, मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो एक नया ग्रुप बन जाता है, ठीक है। द ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल
कहने का मतलब है कि कभी भी किसी एल्केन ग्रुप से, ये देखो ये मीथेन एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप में से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, क्या कर दूं, गायब कर दूं, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने, इस जगह में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एल्काइल ग्रुप, और इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, मीथाइल। मीथाइल क्यों, तो समझ गए। ये देखो यहाँ पे मीथाइल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, क्या हुआ, मैंने एक हाइड्रोजन गायब कर दिया यहाँ से, हाइड्रोजन नहीं है इधर पे, है ना। सर आप मॉक टेस्ट करवाते हो क्या सर, और आप कहाँ पढ़ाते हो बच्चों, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, दुर्गा मंदिर में एक कोचिंग सेंटर है कदमतला, यहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर लाइव भी करवाता हूँ बोर्ड में, आपको तो मैं करवाता ही हूँ, यहाँ पे मैं बोर्ड में लाइव भी करवाता हूँ, एकदम प्रॉपरली टाइम देता हूँ लिखने के लिए, और आप लोगों को मैं टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता हूँ, और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, और आपके बाद फिर सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी बोर्ड के बच्चों को करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ भी था, आप लोग ये मैं दे रहा हूँ, अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना है, मैं 1 मंथ का कोर्स में कराने वाला हूँ मैथ का, तो आप लोग ये नंबर में फ़ोन करके आ सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके, तो एल्काइल ग्रुप जो है, देखो यहाँ पे ये देखो, और एक इथाइल ग्रुप, ये कैसे बना होगा बच्चों, ये ऑब्वियसली किससे बना होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा ना। ये अभी क्या है बच्चों, ये अभी इथेन है, क्या है, इथेन है। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा इथाइल, ये क्या बन जाएगा, इथाइल। बात समझ गए। तो एल्केन में से कभी भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो एल्काइल ग्रुप बनता है। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मेरा तो जगह ही नहीं है लिखने का यार, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अगर कार्बन देखो, कार्बन का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं है क्या, सिंगल हाइड्रोकार्बन, एक बार देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो होप करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से एल्काइल ग्रुप आप लोग ने समझ लिया होगा, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं बच्चों, तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो चेन के स्ट्रक्चर बताएंगे हम लोग, अभी आएंगे। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे, जो नोमेनक्लेचर है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यहाँ हम बताएंगे आपको लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन। पहले ये देख लेते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसा होता है बच्चों। अरे यार मेरा लिखने का जगह ही नहीं है, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ बच्चों यहाँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्काइल और क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, राइट। मैं जगह बना लेता हूँ बच्चों अपने लिए, मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं हो रहा है। अनुष्का यादव, अनुष्का यादव, अरे यार नाम में क्या रखा है बच्चों, आप सब तो मेरे दिल में रहो, ठीक है। आप लोग पढ़ो, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओ, उसमें मेरे को खुशी है, ठीक है। अनुष्का, आप लोग का बोर्ड में अच्छा मार्क्स है, यही टारगेट है मेरा। मेरा नाम लीजिए, हाँ अनुष्का लिया ना आपका नाम। अनुष्का आप कहाँ से हो, कमेंट कर दो आप कहाँ से हो। अनुष्का यादव साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आता है बच्चों, तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बच्चों, तो
ये जो हाइड्रोकार्बन है इस पे कार्बन एटम अरेंज रहते हैं रिंग फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि देखो आप लोग को पता होगा कि ये ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक ये भी क्लोज्ड फिगर है ना, ऐसे क्लोज्ड फिगर में अगर हम लोग कार्बन को भी अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके अनुष्का वाराणसी से आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चे मैं आपका पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ कार्बन कंपाउंड का, मैं जस्ट अभी साइक्लिक में हूँ। ठीक है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने बताया। अब आते हैं सैचुरेटेड में क्या होते हैं, पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मेरे पास जगह ही नहीं है बनाने के लिए एक्चुअली। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छः कार्बन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया सब में मैंने ऐसे। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सैचुरेटेड साइक्लिक, फिलहाल सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दिए, इधर भी दो हाइड्रोजन दे दिए और इधर भी दो हाइड्रोजन दे दिए। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, किसको हम लोग बोलते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है बच्चों, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में। यस अनुष्का, आकाश कुमार पढ़ाई में ध्यान दे दो यार। अनुष्का आगे तो पीछे पड़ गया आप यार, क्या है यार, फोकस करो बोर्ड में। चलो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन क्यों कहा गया, देखो ध्यान से, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है इसलिए साइक्लो। और ठीक है, क्या है यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 हेक्स लिखते हैं। और ये सैचुरेटेड है, क्या है सैचुरेटेड, इसलिए एल्केन ग्रुप से आया होगा, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12, C6H12। ठीक है, और एक बनाते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड का C6H6। ठीक है, ये वाला आप लोग बना लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आकाश कुमार क्या कर रहे हो आकाश, ओके, लगता है आप लोग जानते हो आपस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं C6H6। तो C6H6, तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, है ना, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये C6H6 का बना रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 कार्बन, इस कार्बन के लिए 3 हो चुका है कोवेलेंट, तो यहाँ एक, यहाँ एक, 1 2 3, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी 1 2 3 हो चुका है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 1 2 3 हो चुका है, यहाँ पे एक, ऐसे करके देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन। ठीक है, मेरा राइटिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, इसको कहेंगे बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, मेरा नाम अनुज कुमार यादव है, समझे, ओके। स्नेहम डाउट है तो पूछ, फालतू बातें नहीं कर, ओके। बेंजीन, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने अभी पढ़ाया था स्ट्रक्चर, पहले वाला स्ट्रक्चर कुछ अलग था, ये स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आते हैं बच्चों आगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नेमिंग में आते हैं बच्चों। यस आकाश कुमार बोलो, सुन रहे हैं आपको। आकाश कुमार आप कहाँ से हो, डाउट है तो पूछो आकाश कुमार, आकाश कुमार पूछ सकते हो डाउट। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में आते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ बताओ बच्चों, हमारे पास 5 मिलियन से ज़्यादा आज के दिन में हाइड्रोकार्बन हमको पता है, तो क्या होगा कि हर देश में इसका अलग अलग नाम होगा, हर जगह में अलग अलग नाम होगा। ठीक है, जैसे कि होता है ना, आपका घर में एक नाम, स्कूल में एक नाम, उसके बाद आपका कोचिंग में एक नाम, आपके दोस्तों के बीच में एक नाम, है ना।
तो क्या होता है कि स्कूल का नाम जो होता है वो एक मेन नाम होता है जो हर कोई बुलाता है, हर कोई यूज़ करता है। आप जहाँ जाओगे स्कूल का नाम दोगे तो वो एक क्या होता है कि एक ऑफिशियल नेम हो जाता है, और एक होता है कॉमन नेम जो घर वाले बुलाते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, छोटू, बड़ू, है ना। बहुत लोगों का नाम यहाँ पे चिंटू, छोटू, ऐसा कुछ नाम रहेगा, है ना। सुल्तानी, सुल्तानी, एक बार फिर से बताइए सर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो है मैं बता दे रहा हूँ, अनसैचुरेटेड साइक्लोकार्बन में, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कुछ एक एग्जाम्पल है C6H6 बेंजीन का, ये क्या है एग्जाम्पल है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड वाला। इसमें क्या है 6 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये एक एग्जाम्पल है, ये क्या है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन का बना के दिखाएं, अच्छा ओके साइक्लोपेंटेन का भी बना के दिखाते हैं बच्चों तब। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का भी बना के दिखा देते हैं। देखो एक रिक्वेस्ट आया साइक्लोपेंटेन का, तो बना के दिखा देता हूँ आपको। साइक्लोपेंटेन, ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन में, ठीक है, ये देखो ये क्या है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, तो इसको क्या होगा, इसमें आपने ऐसा करके स्ट्रक्चर बना देना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका साइक्लोबेंजन के लिए स्ट्रक्चर रेडी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे लगा दो। यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं IUPAC नेम, दैट मीन्स ऑफिशियल नेम। ठीक है, और कॉमन नेम भी होता है जो बहुत ही कॉमन होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको स्ट्रक्चर में IUPAC नेम लिखने के लिए क्वेश्चंस आता है, तो ऐसा क्वेश्चंस अभी आप लोग आओगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है, और उसका आप ये आकाश आप ट्राई करो ये। ठीक है, आपका जो है अभी आगे पढ़ना भी बाकी है, बहुत कुछ है। ओके, तो IUPAC नेमिंग से पहले आपको कुछ चीज़ याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या, रूट वर्ड। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ थोड़ा देर पहले भी बताया था, रूट वर्ड आपको डिपेंड करता है। अगर एक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन होगा तो मीथ, मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, एक कार्बन एटम दिखता है तो मीथ, 2 कार्बन दिखता है तो ईथ, 3 दिखता है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ऐसे करके 8 के लिए ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखना चाहूँ, एक जस्ट मैं बता रहा हूँ, मैंने सपोज ये मैं कर चुका हूँ पहले भी, बट IUPAC नेम के लिए मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, मैं 2 कार्बन के लिए क्या लिखूँगा, मीथ, और देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, 2 कार्बन के लिए मैं सॉरी मैं लिखूँगा ईथ, मैं लिखूँगा ईथ, 2 कार्बन के लिए मैं लिखूँगा ETH, और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या करूँगा ANE, ईथेन। ठीक है, बिन टट्टा पार्ट 2, ओके, अपने पार्ट 1 पार्ट 2 भी है क्या बिन टट्टा का, है ना। तो इथेन है कि नहीं। तो ये देखो मैंने एक नाम लिखा, ये एक्चुअली IUPAC नेम ही है, ये एक्चुअली IUPAC नेम ही है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे आते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। अगर कभी डबल बॉन्ड दिखता है कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तब ये नहीं लगाना है, और अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आपको YNE लगाना है। क्या लगाना है, ये होता है स्टेम। जो मीथ ईथ वगैरह होता है ना, ये होता है रूट। ठीक है, मीथ ईथ वगैरह जो होता है ये होता है रूट, और ये सारे हम लोग देखे, जैसे मैंने मीथेन लिखा, सोचो तो मीथ क्या है, रूट वर्ड है, और ANE क्या, स्टेम, जहाँ से ये आया। सपोज मैंने ईथेन लिखा तो ईथ क्या है, रूट है, और ANE क्या है, स्टेम है। रूट वर्ड को हम लोग स्टेम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, तो इसके पीछे जो हम लोग लगाते हैं ये, चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इजीली समझाना है मैंने आपको, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, जस्ट इजीली समझाते हैं। ठीक है, कि अगर डबल बॉन्ड क्या दिखता है तो ANE लगा देना,
और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लिखता है तो लास्ट में वाई नहीं लगाना। सपोज मीथेन है, सपोज एक एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ डबल बॉन्ड। सपोज ये वाला एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, ये सी। अच्छा मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया कंप्लीट। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मेरे को पता है एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या प्रोप, तो ये इसके पीछे मैं क्या लिखूंगा ENA, प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही एल्काइन के सपोज ये वाला मेरा है, तो इसके पीछे मैं क्या लगा दूंगा, दो कार्बन के लिए क्या ईथ, और ये क्या हो जाएगा YNA, इथाइन। ठीक है, अच्छा नेमिंग अब अच्छा से पढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ CH4 कैसे कैसे हो रहा है। और फिर हमें आपको कुछ रूल से मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आएंगे नेमिंग में। ठीक है, प्रॉपरली एक एक करके करते हैं। मैं आपको पहले भी अभी अभी मैंने इसको आपको बता दिया है। ठीक है, CH4 का भी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा देर पहले, C2H6 का भी बता चुका हूँ। अच्छा इसमें क्या है कि फिर से बता दे रहा हूँ मैं, इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो क्या है, दो कार्बन के लिए इथ और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है, इसलिए सैचुरेटेड तो एल्केन खाली होता है, तो एल्केन का ANA, इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन। क्यों, सिंगल कार्बन है। अच्छा अगर मैं कंडेंस फार्मूला लिखना चाहूँ इनका, तो कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बीच में है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसको कहते हैं बच्चों कंडेंस्ड फार्मूला, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, ओके बच्चों आगे जाएं। C3H8 का ये सारा नेमिंग मैं पहले भी करवा चुका हूँ बच्चों आपको, है ना। मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ। देखो तीन कार्बन के लिए क्या प्रोप, और ये सैचुरेटेड है तो एल्केन होगा, तो एल्केन का ANA। यहाँ चार कार्बन है बच्चों, इसके लिए क्या ब्यूट, और ये ऑब्वियसली सैचुरेटेड है। कंडेंस फार्मूला देखो CH3, फिर CH2, फिर CH3, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है, ये चीज़ हमने यहाँ लिखा है। ऐसे यहाँ CH3 कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मैंने आपको पता है ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल है और ये कंडेंस्ड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कंडेंस फार्मूला भी आप लिख सकते हो इसी तरह से। ठीक है, CH3 CH2 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 है ना, ओ CH3, तो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है चीज़ें। ओके, नेमिंग ऑफ C5H12 देखो यहाँ पे कितना है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए मैं क्या कहूँगा बच्चों, 5 कार्बन के लिए मैं कहूँगा मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। और ये कहाँ से आया होगा, सिंगल बॉन्ड है सारा कार्बन में, तो ये तो सैचुरेटेड है, दैट मीन्स एल्केन से आया होगा, तो एल्केन का ANA लास्ट में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा पेंटेन। ये क्या है बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये क्या है IUPAC नेम, और ये क्या है बच्चों कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, ओके आगे IUPAC नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है, ये रूल्स मैं आपको सिखाने के टाइम में डायरेक्ट बताता हूँ, ये याद करने का चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके आप प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये देखो इसका भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा इथीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मैं बता चुका हूँ पहले, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, है ना। ये कंडेंस्ड फार्मूला है बच्चों, ये स्ट्रक्चर के लिए ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, दैट मीन्स ये एल्काइन से आया होगा, है ना, तो एल्काइन का YNA लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, ये कंडेंस्ड फार्मूला में भी आप ऐसे लिख सकते हो, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला। नेक्स्ट C3H4 का देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं क्या करूँगा, देखो एक पहले देखेंगे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या आपका मीथ ईथ प्रोप,
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मतलब ये एल्काइन ग्रुप से है, तो एल्काइन का वाई एन यहाँ लगा देंगे, प्रोपाइन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ये कंडेंस्ड फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आते हैं आइसोमर में बच्चों। ठीक है, आइसोमर इतना जल्दी आ गया, 1 मिनट रुको बच्चों। हाँ, आइसोमर से पहले आपको सिखाना बाकी है, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। अच्छा, कुछ चीज़ें और सिखाना है बच्चों। हम यहीं पे करते हैं, यहाँ पे बहुत जगह दिख रहा है। ये तो नॉर्मल हो गया। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, ये देखो, आइसोमर्स के बाद कुछ है क्या? नहीं है। ओके, इस पेज में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कुछ चीज़ें याद रखनी। सपोज मैंने एक चेन दे दिया आपको ऐसा, कार्बन कार्बन ऐसा करके मैंने एक बना दिया। ठीक है, लॉन्ग चेन का तो आप आराम से कर लोगे, आप सीख चुके हो। हम लोग ना अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, किसका, यहाँ तक हमारा अनसैचुरेटेड, इसको हटाओ। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए मेरे को, ध्यान से देखना बच्चों। तो देखो यहां पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं और भी बना लेता हूं और एक। है ना, सर कोई भी एल्काइल का फार्मूला। ठीक है, एल्काइल का बताएंगे, रुक जाओ। ठीक है, जनरल फॉर्म आप लोगों को मैंने बताया ना, नहीं बताएगा इधर जनरल फॉर्म सबका जनरल फॉर्म एक बार में बता देंगे बच्चों। ठीक है, सबका जनरल फॉर्म एक बार में लिखा देंगे। ठीक है, अभी लिखा देंगे, रुक जाओ। पहले ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसका नाम कैसे लिखते हैं ये देख लो। देखो पहला वाला स्ट्रक्चर देखो और दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखो, दोनों सेम है ना। मैंने जानबूझ के बनाया, आपको नाम लिखना सिखाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन कुछ इस तरह से, लेकिन नीचे एक कार्बन है। अगर यहाँ हमको करना क्या है, जब भी नाम देना हमें 2-3 चीज़ें ख्याल रखनी है। पहले देखना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं देखूँ तो ये लॉन्ग चेन के बाहर है। ठीक है, ये लॉन्ग चेन के बराबर बाहर है ना, है कि नहीं। तो अगर मेरे को इसका नाम देना है तो मैं इस तरह से दूंगा कि ये जो बाहर है ये एल्काइल है, ये एक्चुअली एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप का ये मिथाइल है। तो एक मिथाइल इस तरह से लगा हुआ है इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 ऐसे करके मैं नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कहीं से भी इसको कम से कम नंबर मिले, कार्बन का नंबर। कार्बन का जो नंबर होता है, जो मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, ये होता है, ऐसे करके मैंने दे दिया नंबर। ठीक है, तो हमें 2-3 चीज़ कोशिश करना है कि इसको कम से कम नंबर मिले कार्बन का। ठीक है, तो इसका अगर नाम मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अटैचमेंट है जो, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, इसका नाम पहले लिखूँगा। ठीक है, इसका नाम मैं क्या करूँगा, इसका नाम मैं पहले लिखूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, 2 नंबर में 2, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में मिथाइल है। 2 नंबर में क्या है, मिथाइल है। क्यों 2 नंबर, मतलब 2 नंबर कार्बन में मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, 1 2 3 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है। 3 कार्बन का क्या बन रहा है, लॉन्ग चेन बन रहा है। तो ये कहाँ से आए होंगे, इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, इनके पेरेंट, इसका पेरेंट तो ब्यूटेन ही होगा ना, यहीं से आया होगा ना, है कि नहीं। इसका पेरेंट तो ब्यूटेन होगा, ध्यान से देख लो, है कि नहीं। तो इसका पेरेंट तो क्या होगा, प्रोपेन ही होगा, है कि नहीं। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, इसका पेरेंट तो प्रोपेन ही होगा। तो ये कहाँ से आया होगा, प्रोपेन से आया होगा। दैट मीन्स 2 मिथाइल। और हमने प्रोपेन को कैसे लिखना है, बिना गैप का लिखना है, प्रोपेन, एक ही बार में। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या, मैंने इसका नाम लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनाया इसका मैंने क्या करना है, मैं सोचो पीछे से नंबरिंग दो, 1 2 3, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ये जो एक्स्ट्रा मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा मिथाइल लगा हुआ है, इस मिथाइल में ये जो एक्स्ट्रा मिथाइल लगा हुआ है इसका भी नाम वही होगा। 2 नंबर में मिथाइल लगा हुआ है तो क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। ठीक है। अच्छा, अगर आप बोलोगे बच्चों कि सर अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, तो यहाँ पे करते हैं बच्चों, अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ थोड़ा लंबा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे को लंबा चेन अगर करना है, लेकिन इसमें देखो नेमिंग, यहाँ से आप नेमिंग का प्रॉपर फंडा सीख जाओगे कि ये देखो मेरे को एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्ग चेन के छोड़ के ये एक एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का ये मिथाइल है, क्योंकि CH3 है, CH4 नहीं है, ये CH3 है। और मैंने आपको बताया था एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्काइल ग्रुप बनता है कि नहीं। तो CH3 है ये। तो ये जो मिथाइल ग्रुप अलग से लगा हुआ है, मैंने आपको एल्काइल पढ़ाया था, आपको पता होगा, यहाँ पे एल्काइल दिखा था मैं आपको, एल्काइल कहाँ गया, एल्काइल आ जा, ये रहा एल्काइल, देखो, है ना। इसको मैंने क्या कहा था, मिथाइल, है ना। तो यही मिथाइल मेरे को यहाँ दिख रहा है, कहाँ गया, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, ये रहा, ये मिथाइल यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसका नाम अगर मेरे को, ये जो लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, इसका नाम अगर मेरे को लिखना है, इसका IUPAC नेम, इसका अगर मेरे को IUPAC नेम लिखना है, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका अगर मेरे को IUPAC नेम लिखना है इस स्ट्रक्चर का, इस बड़े से स्ट्रक्चर का, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं देखो अगर यहाँ से नंबरिंग दूंगा, ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको, मैं अगर यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1, अरे 1 2 3 4, तो देखो इस मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है, इस मिथाइल को कितना नंबर मिल रहा है, 3, है कि नहीं। दैट मीन्स मेरे को और एक चीज़ पॉसिबल है, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, तो देखो इस मिथाइल को फिर 2 नंबर मिल रहा है। तो दैट मीन्स पहले वाला तरीका सही था या बाद वाला, तो ऑब्वियसली बाद वाला, है ना, क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन बाद वाला में क्या है, मिथाइल को 2 नंबर मिल रहा है। तो ये नेक्स्ट वाला जो मैंने किया, ये वाला तरीका सही होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा पता है, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन से आया होगा, क्योंकि 4 कार्बन अनसैचुरेटेड है ना, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ब्यूटेन से आया होगा, तो इसका पेरेंट ब्यूटेन होगा, इसलिए 2 मिथाइल क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। वाह प्रणय कुमार साहब, ब्यूटेन, गुड, मेरे से पहले आपने लिख दिया, वेरी गुड, आप सीख चुके हो मतलब, ठीक है, बात समझ गए, नेमिंग करना आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका आप 3 मिथाइल ब्यूटेन करते तो गलत हो जाता आपका नाम, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी, ये आप लोग मेरा करने से पहले करो, होप करता हूँ आप लोग कर दोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा यहीं बनाया तो बेटर रहेगा। ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। देखो अभी देखते हैं कौन कितना समझा है, कौन कितना समझा है, यही पता चल जाएगा बच्चों कौन कितना समझा है, ठीक है। इसका नाम कौन बताएगा, फटाक से बता दो कमेंट पे, कोई भी बच्चा अगर है तो फटाक से बता दो, ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर इसको हम लोग नेमिंग करेंगे, सोचो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है बाहर की तरफ, क्यों, देखो हमने ना लॉन्गेस्ट चेन गिनना है, तो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है यही 1 2 3, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में 2 मेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इधर भी एक मिथाइल दिख रहा है और इधर भी एक मिथाइल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन पहले देख लेना है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ ये भी देखना है कि जो ग्रुप बाहर लगा हुआ है, जो ग्रुप बाहर लगा हुआ है उस ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, कार्बन का छोटा नंबर मिले। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ ये भी देखना है कि कार्बन का छोटा नंबर मिले। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला मिथाइल भी 2 नंबर में है,
ये वाला मिथाइल भी 2 नंबर में, दैट मीन्स 2 IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हटाते हैं, साइड करते हैं इसको, हम ये चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आउट साइड कर दो, है ना। अच्छा, इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये जो फिगर है इधर साइड में, इसको छोड़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 क्यों, 2 बार मिथाइल आ रहा है इसलिए 2 और 2 बार मिथाइल आ रहा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉमा देके डाई, फिर सीधा सीधा मिथाइल, और विदाउट गैप हम क्या लिख देंगे, देखो लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है, 3, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, दैट मीन्स इसका पेरेंट क्या होगा, इसका पेरेंट क्या होगा, इसका पेरेंट प्रोपेन होगा, क्योंकि 3 कार्बन के लिए अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो प्रोपेन ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कहाँ से आया होगा, प्रोपेन से आया होगा, दैट मीन्स 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। वाह, प्रणय कुमार जा 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ओके प्रणय, वेरी गुड प्रणय, वेरी गुड। और ये ईशान 2 होगा, ईशान क्योंकि 2 बार लिखना है 2 हमने, ठीक है। 2 डाईमिथाइल करना है, यहाँ 2 कॉमा होगा, ठीक है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ओके। तो ये जो है इस तरह से आप नाम नेमिंग आपने सीख लिया, ठीक है। तो एक होमवर्क में आपको देता हूँ, वो आप इसका नाम लिखोगे, ठीक है। ये आप अभी करो, मेरे को मैं करके दिखाओ, मैं आपको ये दे देता हूँ एक स्ट्रक्चर, इधर ही मिटाते हैं, यही स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मिटा के एक और स्ट्रक्चर देते हैं आपको। सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर दे देना चाहता हूँ आपको, C एंड C, यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल, H, ये स्ट्रक्चर का आप नाम लिखो बच्चों। हाँ प्रांजल शर्मा, हेलो प्रांजल, इस स्ट्रक्चर का नाम लिख दो, इस स्ट्रक्चर का नाम लिख दो। प्रणय हो कौन कम जल्दी लिखता है देखते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम लिख दो बच्चों, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कमेंट में आ जाए, और प्रणय को छोड़ के कोई और भी बताए, और भी तो पढ़ रहे हो, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, दोनों मिथाइल है ना। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि इसको कम से कम नंबर दे, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे को क्या होगा कि एक मिथाइल को मिलेगा 3 नंबर और एक मिथाइल को मिलेगा 4 नंबर, जो कि भैया बहुत ही क्या है, नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हम चाहें तो कम नंबर भी दे सकते हैं इनको, कैसे देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है, एक मिथाइल को मिल रहा है 2 नंबर और दूसरा मिथाइल को मिल रहा है 3 नंबर, तो ऑब्वियसली कम नंबर इस वाले में मिल रहा है ना। तो ये वाला जो है ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला क्या अगर करोगे, ऊपर वाला तरीका से अगर नंबरिंग करोगे कार्बन का, तो आपका स्ट्रक्चर का जो होगा वो गलती हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर गलती हो जाएगा, IUPAC नेम गलत हो जाएगा। तो 3 ये वाला पहला वाला नंबर नहीं लेंगे, सेकंड वाला जो था उसको रख लेंगे, ठीक है। जो मैंने बाद में बताया वो वाला करेक्ट है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल है, कहाँ पे है, 2 में और 3 में है, हाइफन देके डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है। अच्छा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो 5 कार्बन है, देयर आर 5 कार्बन्स। तो 5 कार्बन मतलब क्या, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंटेन होगा, पेंटेन। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पेंटेन 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ओके, वेरी गुड प्रणय, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लिख रहे हो आप, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आइसोमर में बच्चों, आइसोमर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आज का लाइव सेशन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ओके बच्चों, आइसोमर क्या है आप पढ़ते हैं, आप नोमेनक्लेचर सीख चुके होंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं आइसोमर क्या है। ठीक है, आइसोमर में आते हैं, और जो भी है आप लोग कमेंट लाइक कर दो यार। आज तो लाइक बहुत कम है यार। मेरे को लगा था बहुत लाइक होगा इतना मेहनत करने के बाद, लेकिन लाइक दिखने रहे मेरे को यार। बच्चों आप लोग बड़ा नाइंसाफ़ी करते हो, इतना मेहनत करने के बाद लाइक नहीं देते हो, बड़ा बुरा लगता है। ठीक है बच्चों, आइसोमर्स में क्या होता है कि आइसोमर एक ऐसा है कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है, तब उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन पीछे बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम है। देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, C4H10, है ना। ठीक है, यही होता है ना C4H10, 1 2 3 3 2 2, हाँ C4H10 होता है। ठीक है, ये है ब्यूटेन। ये वाला जो ब्यूटेन है बच्चों ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ये वाला ब्यूटेन क्या है बच्चों, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, जो कि आप अभी तक देखते आ रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बच्चों। ठीक है ना। अब इसका आइसोमर में क्या बोला है मैंने कि स्ट्रक्चर जो अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। देखो सेम स्ट्रक्चर C4H10, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ से एक छेड़खानी कुछ करूँ, ठीक है, इस CH3 को उठाए कहीं और रख दूँ, जैसे कि यहाँ सपोज मैंने यहाँ से ये CH3 को मैंने पूरा उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, मेरा मर्जी भाई, है ना। तो अभी देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर चेंज हो गए। पहले क्या था, लॉन्ग चेन था, स्ट्रेट चेन था, अब ये ब्रांच्ड चेन हो गया। क्या हो गया, ब्रांच चेन। पहले स्ट्रेट चेन था, अभी क्या हो गया, ब्रांच चेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो फॉर्मूला इज सेम बोथ, है ना। ये दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। और आइसोमर्स क्या है बच्चों, आइसोमर्स क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण से इनको अलग अलग कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण से। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होते हैं अगर हाइड्रोकार्बन में 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन हो। 4 से कम कार्बन होंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्यूटेन का क्या, 3 कार्बन वाले, सोचो 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले, इनका आइसोमर नहीं होता, नो आइसोमर्स। ठीक है, 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, इनके आइसोमर्स नहीं होते बच्चों। ठीक है, इनके आइसोमर्स नहीं होते। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर देखें इसका, तो ये देखो अभी अभी मैंने आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, ये क्या है, मिथाइल है। तो क्या मिथाइल कितना नंबर में, 2 नंबर में, 1 2 3, तो 2 क्या मिथाइल, क्या आगे क्या लिखोगे, 3 कार्बन है लॉन्ग चेन में। 3 कार्बन मतलब क्या, मिथित प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो एक हो गया एन ब्यूटेन, और एक आपका क्या हो जा रहा है, इसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसो मतलब आइसोमर, और इसको हम लोग आपको पता है नॉर्मली ब्यूटेन भी कहते हैं, है ना। और अगर आइसोमर में बात करें तो ये एन ब्यूटेन कहलाता है, एन ब्यूटेन, और ये आइसोब्यूटेन। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बताऊं C5H10 का, ये एक बता देता हूं। नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता है C5H10 का, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन लगा दें तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है कि नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों। देखो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। हम लोग पेंटेन का आइसोमर पढ़ रहे हैं, क्या आइसोमर ऑफ पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये सारे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, देखो पेंटेन में क्या पॉसिबल है, पेंटेन में 3 टाइप के आइसोमर बनने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहला वाला जो इसका कॉमन नेम जो है वो एन पेंटेन हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन पेंटेन।
आपको इसका IUPAC नेम तो पता ही है। IUPAC नेम क्या है इसका? इसका IUPAC नेम तो आपको पता ही है, पेंटेन होता है। अच्छा, इसका एक आइसोमर बनता है, वो देखें। देखो, अगर मैं एक कार्बन को उठा के, एक CH3 को यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे कार्बन के, देखो मैं ये हाइड्रोजन सिर्फ गिन के लगा रहा हूँ कि कार्बन के आमने सामने कितने बॉन्ड है। देखो इस कार्बन के सामने 2 बॉन्ड है, तो 3 4 बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर आप भी आराम से बना सकते हो, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर बनाना कोई हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाना हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने किया है, मैंने सेकंड वाला में लगा देता हूँ भैया। फर्स्ट वाला में लगाऊंगा तो इसमें देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला में लगाऊंगा तो ये तो भाई फिर से वही लॉन्गेस्ट चेन 5 बन रहा है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा, फिर दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर ये आइसोमर नहीं हुआ, इसलिए क्या पहला वाला में नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है? तो कभी भी आइसोमर बनाना है तो पहले वाला कार्बन में नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग सेकंड वाला कार्बन में लगाएंगे। क्या करेंगे? सेकंड वाला कार्बन में लगाएंगे, ठीक है? तो ये CH3 को हम लोग कहाँ लगाएंगे बच्चों? यहाँ लगाएंगे, यहाँ। यहाँ मैंने CH3 लगा दिया बच्चों, देखो ध्यान से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, इसका नाम लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका पहले 2 नाम होगा, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा इसका? इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल, 2 नंबर में मिथाइल है तो 2 मिथाइल, ठीक है? 2 मिथाइल, और क्या 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन पा रहा है, दैट मीन्स मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम होगा। और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? इसका कॉमन नेम है बच्चों आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो वो ये है कि अगर मैं दोनों कार्बन, 2 CH3 को, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, देखो अगर एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, दोनों CH3 को मैं अगर निकाल के लगा दूं इस तरह से, तो ये भी देखो, ये भी एक क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी एक आइसोमर है। तो देयर आर 3 आइसोमर। ये फर्स्ट आइसोमर, ये वाला सेकंड आइसोमर है ना, ये वाला, ठीक है? ये वाला फर्स्ट आइसोमर, ये वाला सेकंड आइसोमर, ये वाला थर्ड आइसोमर। अच्छा, इस आइसोमर का भी कॉमन नेम और IUPAC नेम लिख लेते हैं। तो इसका कॉमन नेम तो आपको पता नहीं होगा। कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। मैंने आपको IUPAC सिखाया है, कॉमन नेम तो याद रखना पड़ता है। इसका IUPAC नेम होगा बच्चों, इसका IUPAC नेम होगा 2 अभी हमने किया था थोड़ा देर पहले, 2,2 है ना, 2 मिथाइल, एक इधर और एक इधर, और लॉन्गेस्ट चेन कितना बन रहा है? 1 2 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल क्या बोलेगा आगे? कैसे लिखेंगे? विदाउट गैप लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह कम लग रहा है। 2 डाई मिथाइल मीथिल प्रोपेन, प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ क्या? पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, क्या क्या है? एक ये एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, तीसरा नियोपेंटेन। ओके, तीनों के IUPAC नेम क्या है? पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो आपको पॉसिबिलिटी और भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो आप हेक्सेन का भी आप कर सकते हो आइसोमर्स, ठीक है? तो आइसोमर्स होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका वही है, C4H10, लेकिन जैसे यहाँ फार्मूला सबका वही है C5H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे भी C5H10 लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर वालों को हम लोग आइसोमर कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो आज का लाइव सेशन यहीं खत्म करता हूँ बच्चों। कैसा लगा आपको सेशन
कमेंट कर दीजिए और फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक्स को लेके। ठीक है, होप करता हूँ आपको IUPAC नेम समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय। और एक चीज़, बाय बाय से पहले और एक चीज़ सुन लीजिए कि मैं ओसवाल का मैथमेटिक्स का सारे सैम्पल पेपर का लाइव करवाऊंगा, तो आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, मैंने आपका CBSE का जो सैम्पल पेपर है ऑफिशियल स्टैंडर्ड का और ऑफिशियल का प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जाके आप लोग उसको देख लीजिए। और उसके बाद अभी ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है उसके सारे मैं सीरियली 10 के 10 सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला वाला सैम्पल पेपर तो जो CBSE का ऑफिशियल है वही है, तो सेकंड से लेकर और 10th तक सारे कराएंगे लाइव में। ठीक है, हर दिन मैं कोशिश करूँगा 3-3 घंटा का लाइव करा के मैं आपका 10 सैम्पल पेपर ख़त्म कर दूँ और आप एकदम रेडी हो जाओ बोर्ड में 80, 90 और 100 तक लाने के लिए। चलो बच्चों, फिर से मिलेंगे। बाय बाय। पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए,